हेलो यंग गाइस, राष्ट्र के भावी कर्णधार और वर्तमान कर्णधार, आपका इस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। बायोलॉजी क्लासेस में जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी। माई सेल्फ डॉक्टर अगम दयाल, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये माना जाता था कि एक स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके सारे क्रोमोसोम्स और सारे जीन्स सिमिलर होते हैं और इसीलिए कैरेक्टर सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव से तो कंट्रोल होता था, वो मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाद में कुछ कैरेक्टर्स के मामले में देखा गया कि इसमें डिफरेंस आता था और तभी 1902 में मैकलंग ने बताया, एक प्रोटीनर बेड बग में मेल के इंडिविजुअल के बॉडी सेल्स में 13 क्रोमोसोम्स थे और फीमेल के बॉडी सेल्स में 14 क्रोमोसोम्स थे। और तभी ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि एक्चुअली द क्रोमोसोम्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसे जो कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स में एक ही टाइप के होते हैं तो उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं तो उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में, जिसमें शुरू में सारे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, इसमें 4 पेयर्स यानी कि 8 क्रोमोसोम्स होते हैं हर बॉडी सेल्स में, लेकिन इनमें 3 जोड़ी यानी कि 6 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि मेल में और फीमेल में दोनों में एक ही तरीके के हैं, 2 डॉट लाइक क्रोमोसोम्स और 2 वी लाइक क्रोमोसोम्स। तो ये ऑटोसोम्स थे जो कि सिमिलर थे। लेकिन एक पेयर क्रोमोसोम ऐसा था जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग था, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम कहा गया। इनमें फीमेल के सेल्स में तो इस जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स एक ही तरीके के होते थे तो उन्हें एक्स एक्स कहते थे। मेल के सेल्स में इसमें से एक तो वैसा ही था लेकिन एक क्रोमोसोम स्टिक लाइक था, इसे वाई क्रोमोसोम कहते थे। ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है। 46 में से 44 यानी कि 22 पेयर क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में एक ही तरीके के होते हैं तो उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक पेयर ऐसा होता है जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है तो इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल में ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं, एक्स एक्स। मेल में यहाँ वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में स्टिक लाइक था और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा है। और इसी में अब एक और इंटरेस्टिंग बात आप समझ लीजिए कि इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर आप देखें, 4 अलग अलग बातें हैं। एक तो ऐसा है हिस्सा है जो कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों में होमोलॉगस है, एक ही तरीके का है, और उसमें भी कुछ जीन्स पाए जाते हैं। तो ये ऐसे जीन्स जो कि इस होमोलॉगस पोर्शन में पाए जा रहे हैं वो तो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करेंगे, फादर से आ रहे हो या मदर से आ रहे हो कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर यहाँ पे कुछ वाई लिंक्ड होलोएंड्रिक जीन्स होते हैं, ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स फादर से सन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की उंगलियों के डिजिट्स के जोड़ पर हेयर पाए जाते हैं और इस एक्सटर्नल ईयर पिना के ऊपर भी हेयर पाए जाते हैं, इसे हाइपरट्राइकोसिस ऑन ईयर कहते हैं। तो ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर है, होलोएंड्रिक जीन्स। इसका कोई होमोलॉग वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है, तो ये फादर से सन में हमेशा ट्रांसफर होता है। इसी में वाई क्रोमोसोम में एक छोटा सा हिस्सा TDF जीन होता है, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, जो कि टेस्टिस ऑर्गन के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। एक्स लिंक्ड जीन्स जिसके होमोलॉग वाई पे नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इनका जोड़ा वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है, और इनका इनहेरिटेंस फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक यहाँ डोमिनेंट कलर के लिए कैपिटल लेटर और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर वो नहीं यूज करना है,
वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई यहाँ पे आप ध्यान रखें। जैसे नॉर्मल विजन है और ये इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, तो इसको नॉर्मल एक्स द्वारा डिपिक्ट करेंगे। और इसका होमोलॉग कलर ब्लाइंड पर्सन में क्या होगा, कलर ब्लाइंड पर्सन का जो जीन है उससे एक एनसर्किल्ड एक्स के द्वारा या अंडरलाइन एक्स के द्वारा डिपिक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है, वाई पर नहीं पाया जाता है। तो कैसे इसका इनहेरिटेंस होगा, देखिए यदि कलर ब्लाइंड मेल है, इस एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, वाई पर इसका काउंटर पार्ट नहीं है, तो इसके जो मेल गैमेट्स होंगे एक्स और वाई, ये तो जीन इसमें कलर ब्लाइंडनेस का है। यदि ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम से यूनाइट होगा तो यहाँ पे ये फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल विजन के लिए है और ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए। नॉर्मल विजन कैरेक्टर डोमिनेंट है, कलर ब्लाइंड का कैरेक्टर रेसेसिव है, तो ये इसका असर इसको मास्क कर लिया, तो ये नॉर्मल होगा फिनोटिपिकली लेकिन कैरियर होगा। ये वाला इंडिविजुअल नॉर्मल मेल होगा। इसका रेसिप्रोकल क्रॉस जरा देखिए आप, यहाँ तो कलर ब्लाइंड मेल था, जरा कलर ब्लाइंड फीमेल में देखिए क्या होता है। कलर ब्लाइंड फीमेल के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना चाहिए, क्योंकि एक पर होगा तो उसका असर नहीं दिखाई देगा। अब इसकी शादी होती है नॉर्मल मेल से, तो नॉर्मल मेल से जो होगी एक्स और वाई क्रोमोसोम कटेंगे, दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। यदि इससे यूनाइट हुआ तो एक्स एक्स, ये फिनोटिपिकली नॉर्मल फीमेल हुआ बट इट विल बी कैरियर। ये वाला जो इंडिविजुअल है ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो इंडिविजुअल्स हैं कैरियर फीमेल, बाहर से देखने पे ये नॉर्मल विजन वाले हैं, इनकी शादी यदि नॉर्मल मेल से होती है तो क्या होगा, ये एक्स और वाई दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, ये दो तरीके के ओवा प्रोड्यूस करेंगे। यदि ये वाला इससे यूनाइट हुआ ये तो नॉर्मल फीमेल होगा, यदि ये वाला इससे यूनाइट होगा ना फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, बाहर से ये नॉर्मल होगा। लेकिन ये वाला वाई एक्स ये नॉर्मल मेल, वाई एक्स ये कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा। तो यहाँ पर 50% ऑफ मेल इंडिविजुअल्स बिकम कलर ब्लाइंड। So this is about sex-linked inheritance, and for sex determination, here you can see that in human being, male individual contains two set of autosomes, 44 autosomes plus XX. The female is homogametic. It will produce only one type of female gamete ovum having one set of autosomes, 22 autosomes प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर ये वाला जो है मेल इंडिविजुअल 2AA, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स मीन्स 44 ऑटोसोम्स प्लस XY, इट इज हेट्रोगैमेटिक। इट विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म्स, 50% containing 1 set of autosome, 22 autosome plus 1 X chromosome, and here 50% will contain 1 set of autosomes, 22 autosome plus 1 Y chromosome. If this type of individual unites with an ovum, then it results into a female individual because 2 set of autosomes, 44 plus XX. If this type of sperm unites with this ovum, it will result into 2 set of autosomes AA plus XY. It will result into a male individual. Thank you very much.